यूपीपीसीएस मेंस की अगर आप तैयारी कर रहे हैं ना, तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यूपीपीसीएस मेंस के सारे सब्जेक्ट वन बाय वन। जैसे इस समय मैं पढ़ा रहा हूँ यूपीपीसीएस मेंस का जीएस पेपर 5 जो कि है यूपी स्पेशल का। आज के इस टॉपिक में जो है टॉपिक नंबर 15, कुल 21 टॉपिक हैं और आप याद रखिएगा 20 प्रश्न आने हैं यूपीपीसीएस मेंस के जीएस पेपर 5 में। 10 नंबर के 8 नंबर के 10 प्रश्न और 12 नंबर के 10 प्रश्न। आपको ये याद रखना है कि अगर 21 टॉपिक हैं तो 21 के 21 टॉपिक पे आपको कम से कम 2 पेज का लिखा हुआ नोट्स आपके पास होना चाहिए। और उसके लिए कहीं घबराइए मत, मैं आपको बनी बनाई नोट्स देता हूं। ये बनी बनाई नोट्स मैं आपको देता हूं टेस्ट सीरीज के साथ। भारत की पहली ऐसी टेस्ट सीरीज जो एआई बेस्ड है वो मेरी है, टॉपर्स कोड पर मेंस की। और आपके लिए खुशी की बात यह है कि लोक सेवा आयोग भी इस बार से या अगली बार से एआई से आंसर इवेलुएट कराएगा। तो उनके बहुत पहले 6 महीने से मैं ऑलरेडी रन कर रहा हूं। हो सकता है बाद में बड़ी से बड़ी कोचिंग भारत वाली स्टार्ट कर दें, बट आज भी मेरी पहली ही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और हाँ, आज ही ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि उससे सस्ता, उससे अच्छा टेक्निकल और उससे एडवांस कुछ भी नहीं है। वो ट्रेंड है, लगभग उस पे 10,000 बच्चों ने अपनी कॉपियां चेक करवा ली हैं, तो वो 100% सही चल रहा है। नई कोचिंग को फिर से जीरो से शुरू करना पड़ता है। तो यहां देखिए, उत्तर प्रदेश की राज्य शिक्षा प्रणाली सबसे इंपॉर्टेंट है आज का टॉपिक। टॉपिक नंबर 15वां, उत्तर प्रदेश की राज्य शिक्षा प्रणाली की प्रशासनिक संरचना और नियामक यानी उसका जो रेगुलेटरी बॉडी है उनकी बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, यूपी में 3 विभागों में शिक्षा क्षेत्र बटा हुआ है। प्राइमरी, ध्यान से देखिए, प्राइमरी और जूनियर, माध्यमिक शिक्षा परिषद और उच्च शिक्षा, 3 कैटेगरी हैं। प्राइमरी का मतलब प्राइमरी और उच्च प्राथमिक। जैसे कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 5 तक है प्राथमिक, 6, 7, 8 है उच्च प्राथमिक, पहला कैटेगरी। दूसरा कैटेगरी उसके बाद 9, 10, 11, 12 ये 4 क्लासेस आती हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंदर में। उसके बाद देखिए, इंटर के बाद से जो भी हैं वो उच्च शिक्षा में आती हैं। यानी कुल 3 कैटेगरी है शिक्षा की उत्तर प्रदेश में। बेसिक एजुकेशन जिनमें प्राथमिक और उच्च प्राथमिक है, दूसरा माध्यमिक एजुकेशन जिनमें क्लास 9, 10, 11, 12 आता है, और उसके बाद फिर आता है ग्रेजुएशन यानी आफ्टर इंटर जो भी उच्च शिक्षा विभाग है उन सब में बात करते हैं। तो सबसे पहला बेसिक एजुकेशन, जिस बेसिक एजुकेशन की स्तर की हम लोग बात कर रहे हैं, तो मैं बता चुका 3 स्तर की है। तो सबसे पहला बेसिक एजुकेशन आपको दिख रहा है। अब बेसिक एजुकेशन में क्या है, ये प्राइमरी और अपर प्राइमरी, 1 से लेकर के 5 कक्षा तक को बोलते हैं प्राइमरी और 6, 7, 8 को बोलते हैं अपर प्राइमरी। These both level are governed by the Department of Basic Education under बेसिक शिक्षा परिषद, यूपीबीई के अंतर्गत आता है। अब इसके लिए जो मेन अधिकारी है वो है बीएसए यानी बेसिक शिक्षा अधिकारी। ये यूपीपीसीएस से इसका चयन होता है। अगर आपको बीएसए बनना है तो आपके पास बीएड होना जरूरी है, याद रखिएगा। बीएसए बनने के लिए आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए। और ऐसे ही बीएसए के लिए कि कौन सी, बीएसए के लिए कोई एक डिग्री होनी चाहिए, शायद मेरे दिमाग से भी उतर रहा होगा। इन लोगों के लिए स्पेशल है। ऐसे ही सेकंड नेक्स्ट आता है क्या, सेकेंडरी एजुकेशन यानी हायर एजुकेशन से थोड़ा सा पहले, 9, 10, 11, 12 ये है डिपार्टमेंट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद। बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 9 से क्लास 12 तक के लिए। और इनकी जो देखरेख करते हैं वो कौन करते हैं, वो डीआईओएस जिला विद्यालय निरीक्षक। ये भी यूपीपीसीएस से चयन होते हैं। इन दोनों का चयन यूपीपीसीएस से ही होता है। एक का शायद पोस्ट ग्रेजुएशन है क्या, जिला विद्यालय निरीक्षक के लिए इनमें से किसी एक पोस्ट के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए होता है शायद, ठीक है। तो ये 2 पोस्ट हैं, एक बेसिक एजुकेशन की, वो भी यूपीपीसीएस बना करके इसके अधिकारी को भेजते हैं, और दूसरा जो मीडियम यानी जो माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड है उसके लिए भी जो डीआईएस उनके अधिकारी हैं उनको भी यूपीपीसीएस के थ्रू ही चयन किया जाता है। नेक्स्ट आता है उच्च शिक्षा विभाग। उच्च शिक्षा में स्नातक और स्नातकोत्तर है, ठीक है। स्नातक और स्नातकोत्तर का मतलब ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन है। अब इस समय एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत इसके सिद्धांतों को, एनईपी 2020 के सारे नियम इसमें लगाए गए हैं, जिनमें राज्य विश्वविद्यालय, सरकारी, निजी विश्वविद्यालय, डिग्री कॉलेज सब इसमें आते हैं, उन सब का प्रबंधन आता है। अच्छा, इनका प्रशिक्षण कैसे होता है ये भी जान लीजिए। तो राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, जैसे एनसीईआरटी नेशनल होता है वैसे स्टेट के लेवल पे है, स्टेट SCERT यानी यहां देख लीजिए इसका नाम है स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। अब ये सारी ट्रेनिंग कहां पे होती है, तो देखिए डाइट में होती है,
कहाँ पे होती है? पाठ्यक्रम विकास, शिक्षक विकास, अगर टीचरों को ट्रेनिंग करना है तो डाइट में, और उनकी पात्रता की ओर ध्यान देना है तो टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट के थ्रू उनकी पात्रता को हम लोग सुनिश्चित करते हैं। तो ये है उत्तर प्रदेश में सबसे पहले शिक्षा प्रणाली, यानी 3 स्तरीय शिक्षा प्रणाली है, जिनके आधार पर हम लोग ये बता सकते हैं कि कैसे काम होता है शिक्षा में। अब अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि उत्तर प्रदेश की एजुकेशन में चुनौतियां कौन सी हैं, और उसके बाद बताऊंगा नेक्स्ट वाली ही वीडियो में कि कौन कौन सी सुधार की पहले है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा।